वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखें। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पावरफुल पंजीरी। इसका नाम पावरफुल पंजीरी इसलिए है क्योंकि इसमें ताकतवर चीज़ें डाली जाती हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, हम सब के लिए। तो ये जो लोग थके थके रहते हैं, जिनके हड्डियों में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। लेकिन हर चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल जो है वो इंसान को ठीक रखता है। अगर हम ज़्यादा ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये हमारे लिए ख़तरनाक भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपनी पंजीरी की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ली है सूजी 250 ग्राम, फिर गुड़ लिया है 125 ग्राम, फिर ये चारों गूंदे हैं 100 ग्राम, फिर मखाने हैं ये 50 ग्राम, मगज़ अखरोट जो हैं वो हैं 50 ग्राम, बादाम है जी 100 ग्राम, किशमिश है 75 ग्राम, सौंफ है 50 ग्राम, जिसको कि हमने कूट लिया था। कूट के फिर हमने स्टेनर में इसको छान लिया था ताकि इसके तिनके निकल जाए। और काजू है 50 ग्राम, खरबूजे के बीज हैं 50 ग्राम 25 ग्राम, अलसी के बीज हैं 25 ग्राम। 25-25 ग्राम ही दोनों लेने हैं, खरबूजे के बीज भी और अलसी के बीज भी। अंजीर है 50 ग्राम, देसी घी है 1 पाव, और पिस्ता है 50 ग्राम, नारियल है 50 ग्राम, और इलायची का पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा। इन सभी चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम 2 चम्मच देसी घी के डाल के तो हम ये चारों बूंदे फ्राई होने के लिए रख देते हैं। इनको ज़रा टाइम लग जाता है, इसलिए हम दूसरा साथ ही एक और बर्तन लगा लेंगे जिसमें हम बाकी की चीज़ें फ्राई करेंगे। चारों बूंदे हल्की आंच पे ये फ्राई होंगी। ये देखें, इनको बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, तब तक करना है जब तक ये फूल ना जाए। और दूसरी साइड पे हम मखाने डाल देते हैं। ये देखें, ये हल्की आंच पे दोनों चीज़ें फ्राई होंगी। मखाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मखाने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनको हमने हल्का सा बस फ्राई करना है कि इनका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन जलाना नहीं है, इनको बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। इसी तरह ये जो है गूंदें, इनको भी हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। इनको टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने 2 बर्तन लगा लिए हैं कि बाकी चीज़ें भी साथ साथ फ्राई होती रहें जितनी देर में ये गूंदें फ्राई होती हैं। जी ये देखें, हमारे टूटना शुरू हो गए हैं मखाने भी। ये देखें, अब हम इनको निकाल लेंगे और दूसरी तरफ ये देख लें गूंदें भी फूलना शुरू हो गई हैं। अब हम अगर इसको हाथ लगाते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएंगी। ये देखें, ये देखें ये फूल रही हैं। बिल्कुल आंच हल्की रखनी है आपने। मखाने निकाल के फिर हम दूसरी चीज़ें डालते हैं। ये देखें, हमने फिर देसी घी डाल दिया। दूसरी तरफ ये देखें चारों गूंदें भी फूल रही हैं। ये हल्की आंच पे फूलेंगी अभी। और सारे हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखें, इनको हल्की आंच पे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इस तरफ ये देखें हमारी चारों बूंदें भी फूल रही हैं। देख लें, वो हमने ड्राई फ्रूट निकाल दिया था। अब हमने इसी कढ़ाई में ये किशमिश डाल देनी है। ये इतनी देर हमने हल्की आंच पे पकानी है जब तक ये फूल ना जाए। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये हमारी गूंदें भी तकरीबन रेडी हैं। मैं दिखाती हूँ ये भी आपको। ये देखें, ये पाउडर फॉर्म में आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से आई नहीं है। अभी थोड़ा सा ये और पकेंगे। किशमिश जो है ये खून की कमी को पूरा करती है और ये अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। ये देख लें, ये हमारी फूल गई हैं तकरीबन। ये देखें, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं।
कढ़ाई में हमने फिर ऑयल घी डाल दिया, देसी घी। अब हम इसमें नारियल शामिल कर देंगे। नारियल डाल के हम इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, कटा हुआ नारियल यूज़ करें आप, पिसा हुआ अगर लेंगे तो उसका वो जायका नहीं आएगा, क्योंकि पिसे हुए नारियल को हम फ्राई नहीं कर सकते। ये इस तरह से जायका इसका बहुत अच्छा आ जाएगा पंजीरी में। नारियल भी हमारा फ्राई हो गया, मैं इसको भी निकालती हूँ। इसके बाद फिर हम बीज डालेंगे। जी, अब हम खरबूजे के बीज डालेंगे, जिनको चारों मगज़ भी कहते हैं। इनको हल्की आंच पे इनको भी हम फ्राई करेंगे। बीज हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। जी, अब जो घी हमारा बच गया था वो हमने बाकी सारा कढ़ाई में डाल दिया। अब हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। देखें, 250 ग्राम हमने सूजी ली है। इसको हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, हल्की आंच पे। यहाँ तक पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, लेकिन ये जले ना। और चम्मच हिलाते रहना है ज़रा। जी, 20-25 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब हम इसमें सौंफ और साथ में अलसी डाल देंगे, ताकि ये भी साथ ही इनकी भी भुनाई हो जाए। अलसी जो है ये जिस्म में जो स्वेलिंग होती है उसको ख़त्म करती है। बहुत ज़्यादा इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए हमने इसकी मिक़दार कम डाली है। अब ये दोनों साथ पक जाएंगी। 2-4 मिनट पकाने के बाद हम इसकी आंच बंद कर देते हैं। सौंफ जो है वो नज़र की कमज़ोरी में बहुत फ़ायदेमंद है। अलसी और सौंफ को आपने सूजी के साथ ही पकाना है, क्योंकि अगर अलहदा से इनको करेंगे तो ये जल जाएंगी। बस ये हमारी तकरीबन भुनाई हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब जी हमने चॉपर में सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। डाल के तो हम इनको हल्का सा चॉप करते हैं। ये देखिए, पाउडर फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ये इस तरह से चॉप करना है आपने। ये देखें, अब हम इसमें मखाने डाल देंगे। खाने डाल दिए हैं, इनको भी इसी तरह से मोटा मोटा चॉप करना है। ये थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं, ये बाद में हम शामिल करेंगे, इनको चॉप नहीं करते। ये देखें जी, ये हमारे मखाने भी हो गए हैं चॉप। मोटा मोटा ही रखना है, पाउडर फॉर्म में नहीं लाना। और दूसरी बात ये कि आपने चारों गूंदें और मखाने इकट्ठे नहीं चॉपर में डालने हैं, ये अलहदा अलहदा ही करने हैं। देखें, अब चारों गूंदें भी हमने डाल दी। अब हम इसको भी चॉप करते हैं। चंकी चंकी रहना चाहिए, ये भी पाउडर फॉर्म में नहीं लानी। ये देखें जी, ये हमारी चारों बूंदें भी हो गई हैं। ये देखें, अब हम इनको निकालते हैं, फिर नारियल करते हैं। नारियल को भी हल्का सा चॉप करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हर चीज़ को हमने चॉप कर लिया है, सिर्फ किशमिश को हमने चॉप नहीं करना, ठीक है। हर चीज़ ये जो है ड्राई फ्रूट्स, मखाने, चारों बूंदें, हर चीज़ को हमने चॉप कर लिया था और किशमिश को हमने नहीं किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको मीठा करना है। उसके लिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है, ये देख लें, बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी है। इसमें हम गुड़ डाल देंगे 250 ग्राम, ताकि ये हल्की आंच पे पके। ये देखिए, अब ये हल्की आंच हम कर देंगे। ये हल्की आंच पे ये मेल्ट हो जाएगा, सारा सिरप की शक्ल में बन जाएगा। फिर हम इसको डालेंगे स्टेन कर, और इसको हल्की आंच पे हम पकाते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, ये देखें, हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार हो गया है।
हल्की आंच पे ये पकाया है, जिससे ये जला भी नहीं है और बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं। ये देखें, स्टेन ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर कोई चीज़ है गुड़ में तो वो साथ ना जाए। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके हर चीज़ को लग जाए गुड़। फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये मिक्स करके तो मैं डिश आउट करती हूँ। अच्छा जी, हमारी पावरफुल पंजीरी बिल्कुल रेडी है। अच्छा, जो अज्जा मैंने चॉप नहीं किए थे, यानी थोड़े से मखाने, थोड़ा सा नारियल, इसी तरह बादाम, पिस्ते, काजू थोड़े थोड़े से मैंने निकाल लिए थे कि मैं एंड में इनको शामिल करूँगी, वो मैंने पंजीरी में शामिल कर दिए हैं। और अंजीर को मैंने रोस्ट नहीं किया था, ना इसको पकाया था। जब हर चीज़ मिक्स की है गुड़ के साथ तो उस टाइम मैंने अंजीर डाल दी है इसमें। इसका बहुत अच्छा जायका आया है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ी पावरफुल पंजीरी है। और अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखें। इस दुआ के साथ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हर तरह की मुहताजगी से बचाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।